तो मोक्ष तो आत्मा का होता है। तो एक तरीके से स्त्री के शरीर में भी आत्मा है, पुरुष के शरीर में भी आत्मा है। तो जब पुरुष का मोक्ष हो सकता है तो स्त्री का क्यों नहीं? और अगर स्त्री का नहीं हो सकता तो फिर आप सिर्फ शरीर का मोक्ष करा रहे हो, फिर आत्मा का मोक्ष नहीं करा रहे हो। फिर तो वो साधना नहीं हुई, वो भक्ति मार्ग नहीं हुआ, तो पाखंड हुआ। क्योंकि जो भक्ति मार्ग होता है उसमें आत्मा का मोक्ष है और स्त्री पुरुष दोनों की आत्मा तो सेम ही है। अगर यहाँ पर आप दोनों को अलग रखेंगे तो फिर तो वो एक तरीके से भक्ति मार्ग कहाँ रहा। तो इनका कहना है कि आपकी जो भक्ति क्रियाएं हैं जो आप कर रहे हैं पाखंडवाद है, क्योंकि आत्मा तो सब में सेम है ना। हाँ जी, ये मैं जो हमारे मुनिवर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्त्रियाँ होती है तो जिस टाइम वो मेंस्ट्रुएट करती है उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। और ये जो हमारे जो मुनिवर बताते हैं अहिंसा का मार्ग है जो जिस पे हमें चलना है, और उसी से जो है हमारा मोक्ष आगे हो पाएगा। इसलिए स्त्री का मोक्ष होना स्त्री रूप में संभव नहीं है। और हमारा महावाक्य यही है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का सबसे ज़्यादा हमें पालन करना है। इसीलिए कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो अहिंसा ही है। मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी, कोई जीव हत्या नहीं करनी है, कोई पाप का कार्य नहीं करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है। तो परम वाक्य जो हमारा वो है अहिंसा परमो धर्म। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इनका कहना है कि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म है इनका। क्या संत रामपाल जी महाराज भी इसके बारे में कुछ बताते हैं? देखिए, सबसे पहले अच्छी चीज़ है, ये बताते हैं अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए उससे आप बच नहीं सकते। पहली चीज़ आप कहते हैं कि हम ऊपर कपड़ा लगाते हैं ताकि सांस लेते टाइम जीव ना मरे, लेकिन आप खाना बनाते जब भी सूक्ष्म जीव मरते हैं। आप नंगे पैर चलोगे तब भी सूक्ष्म जीव मरेंगे, आप नहाओगे सोओगे तब भी सूक्ष्म जीव मरेंगे। तो आप कहाँ तक बचाव कर सकते हो? परमात्मा बताते हैं सही भक्ति विधि होगी तभी इसका बचाव हो सकता है। और कबीर साहब बताते हैं इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाए, कह कबीरता दास का पाप नहीं नसाए। कि अगर आप सही में तत्वदर्शी संत, आपकी भक्ति विधि सही है तो आप अगर बिना इच्छा के अगर कोई जीव मरता है तो आपको पाप नहीं लगता। अगर आपकी भक्ति विधि सही नहीं है तो आपको पाप लगेगा ही लगेगा। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।